गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हे दिस इज योर फ्रेंड, योर मेंटर सी नंदी गुप्ता, एंड मैं ये एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ टू डिस्कस अबाउट द 5 कॉमन मिस्टेक्स एवरी सीए स्टूडेंट डज इन हिज सीए प्रिपरेशन. So let's begin the video. So the first mistake is no proper time management. ये बात तो हर बच्चा रिलेट कर पाएगा, वेदर फाउंडेशन का, इंटर का या फाइनल का, कि जब हम अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस लेते हैं एक दो सब्जेक्ट्स की, तो हम उन्हें बहुत प्रॉपरली करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। कभी मन नहीं हुआ तो नहीं क्लासेस करी, वीकेंड पे हम एकदम चिल कर रहे हैं, कोई क्लासेस को नहीं ले रहे हैं। एंड बाद में जब टाइम कम बचता है तब लगता है कि अरे यार अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो अब फटाफट को क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। तो फिर बाद में कम टाइम बचा है, फटाफट रश में कंप्लीट कर रहे हैं, फॉरवर्ड करके या फिर स्पीड बढ़ा करके, तो वो अच्छी ग्रास्पिंग नहीं हो पा रही है। तो हमेशा ये बच्चों को ट्राई करना चाहिए कि हम पहले से ही थोड़ा सा अपनी प्लानिंग को कर लें कि हमें किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। फॉर सपोज अगर मैं सीए फाइनल की बात करूँ तो आर्टिकलशिप आपकी 2 साल की है। जैसे आपका इंटर खत्म हो जाता है उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी है, प्लस आपको 9 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी है। 9 सब्जेक्ट्स कैसे हैं? 5 सब्जेक्ट्स तो आपके रिटर्न वाले हैं, प्लस आपके 4 एसपीएम भी तो है। तो जो आपके 5 सब्जेक्ट्स जो रिटर्न वाले, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा, उन पे ज्यादा आपको टाइम देना होगा, बिकॉज वो रिटर्न वाले हैं। एंड एसपीएम के लिए थोड़ा सा आपको कम टाइम देकर के उन्हें कंप्लीट करना होगा। तो ऑल एंड ऑल आपको 2 साल के अंदर पूरे 9 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो ये आपको पहले से प्लान करना होगा कि आपको किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करना है। ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे यार अभी तो फाउंडेशन इंटर से इतना ज्यादा हम पजल्ड अप थे, तो थोड़ी देर हम थोड़े दिनों के लिए आराम करेंगे। अभी तो एकदम आर्टिकलशिप ज्वाइन हुई है, थोड़ा ऑफिस जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे। भाई सब ठीक है, सब करना भी चाहिए, एंड आई डू अग्री विद इट। बट थोड़ा सा अपनी प्लानिंग पे भी ध्यान देना कि भाई 2 साल के बाद ही फाइनल है, तो वो भी देना है। तो उसके लिए भी हमें पढ़ाई को पहले से ही मैनेज करके चलना होगा। ठीक है। सेकेंड मिस्टेक इज नो राइटिंग प्रैक्टिस. बच्चे जब अपनी क्लासेस को लेते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि वो सिर्फ क्लासेस को देखते हैं। टीचर्स उसमें जो कुछ भी हमने क्लास नोट्स करवा रहे हैं या फिर कोई भी होमवर्क दे रहे हैं, बच्चे जनरली उसे नहीं करते कि यार अभी तो ठीक है हम क्लास देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हम जो ये प्रैक्टिस है इसे बाद में करेंगे। ये सबसे गलत अप्रोच होती है, बिकॉज आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लिया लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। बिकॉज बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम को अप्लाई करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ओह दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट पॉइंट, जो हमें अपने टीचर से समझना होगा। तो अगर आप पहले ही सॉल्व कर लोगे तो टीचर उसी वक्त आपको बता सकता है, बिकॉज अब हर टीचर अपने एक मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग गेटवे देता है कि आप उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आपको जनरली यही करना चाहिए कि जब क्लासेस चल रही है तब हैंड टू हैंड आपने पूछ लिए, बिकॉज आप जब क्लासेस को कंप्लीट कर लोगे फिर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठोगे, तब एक साथ इतने सारे डाउट्स को भेजोगे तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो आपके इतने सारे डाउट्स को एक साथ सॉल्व कर सके, राइट। तो आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए कि भाई टीचर भी आराम से आपको बता सके, वो भी ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं दे, आपको रिप्लाई भी वो प्रॉपरली दे। तो आप भी अगर थोड़े थोड़े जैसे आपको डाउट्स आ रहे हैं वैसे जब पूछते रहोगे तो वो ईजी रहेगा। और वो कब होगा? जब आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। एंड ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के लिए बेनिफिशियल है, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है कि भाई अभी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसको अभी अप्लाई कर लिया तो वो हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे करोगे कि अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एंड देन बैठ गए आराम से, तो वो कॉन्सेप्ट भी आधा हो जाएगा आपके दिमाग से, एंड देन फिर आप उसको अप्लाई करने बैठोगे तो आपको आधे पॉइंट्स याद आएंगे, आधे पॉइंट्स नहीं याद आएंगे। तो वो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि जब आप अपनी क्लासेस को ले रहे हो तब आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है। एंड डीटीआईडीटी सब्जेक्ट के लिए भी जरूरी रहता है, बिकॉज डीटीआईडीटी बोथ आर प्रोविजन बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो वो प्रोविजन तभी समझ में बैठेंगे जब आप उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। तो हमेशा डीटीआईडीटी में भी मेंटेन करना चाहिए कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। मैं डीटीआईडीटी के लिए इतना स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम इन सब्जेक्ट्स को सबसे लास्ट में लेते हैं, जब हमारे एकदम एग्जाम्स पास में आ चुके होते हैं, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, लास्ट में ही लेना चाहिए, बट उनमें इतना टाइम भी आपको छोड़ना चाहिए कि आप आराम से उनकी राइटिंग प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ योर क्लासेस कर सकें। ठीक है। थर्ड मिस्टेक इज रीडिंग थ्योरी लाइक अ नोवेल. ये जनरली हमेशा ऑडिट सब्जेक्ट में देखा गया है कि जब बच्चे सी क्लासेस ले रहे हैं तब बस क्लासेस चली जा रही है, टीचर बोले जा रहा है, हम प्रवचन की तरह सुन रहे हैं, कभी नींद आ गई तो थोड़ा सो भी गए। देखो इस बात को मैं मानती हूँ कि ऑडिट में थोड़ा सा बोर्डम होता है, मतलब आती है नींद उसमें, ऑब्वियस बात है। बट हमें थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा अपने आप को फोकस रख करके पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर हमने अभी ऑडिट को नेग्लेक्ट कर दिया तो ऑडिट बाद में अपने कमाल दिखाती है जब हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं या फिर हम जब अपने एग्जाम्स में अपियर होते हैं।
तो थोड़ा सा ऑडिट पे ध्यान देना चाहिए। जब वो अगर टीचर की हम क्लासेस ले रहे हैं तो अगर उसने कोई डेली का हमें लर्निंग पोर्शन दिया है तो हम उसको पढ़ रहे हैं, उसे लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा डेली का डेली खत्म हो जाए। ऐसे नहीं कि बस अगर टीचर ने बोला तो एक बार उसे पढ़ के, जैसे हमने नोवेल को पढ़ा है पढ़ के निकाल दिया, नो, ऐसे नहीं करना है, उसे प्रॉपरली एकदम अच्छे से लर्न करना है। प्लस अगर हम जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब भी अपने मतलब अगर हम 5 महीने के लिए बैठे हैं, 3 महीने के लिए अगर हम अपने प्रिपरेशन टाइम में बैठे हैं, तो हम जब भी ऑडिट को पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं कि बस हम पढ़े जा रहे कुछ दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इस तरह से हमने 7-8 दिन निकाल देंगे लेकिन ऑडिट का आपको एक शब्द भी याद नहीं होगा। तो भली से ऑडिट टाइम लेती है लेकिन आपको आराम से उसे धीरे धीरे पढ़ना है, उसे लर्न करते हुए चलना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑडिट में हमेशा एक दिन पूरा नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज उसमें एफिशिएंसी नहीं आ पाती। कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आता है कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो एंड उसमें कुछ भी लर्न हो नहीं रहा है। तो 3-4 घंटे ही पढ़े, भले से आप 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन जितना पढ़े उसे एकदम फोकस के साथ पढ़े एंड जो पढ़ रहे हो उसे आप कीवर्ड्स को लर्न करते हुए चलिए। लर्न करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बिकॉज उससे ऑडिट में फायदा नहीं होने वाला अगर आपने सिर्फ पढ़ा है तो। ठीक है, तो जनरली बच्चे ऐसे करते हैं कि थ्योरी का कैसे रीड करते हैं कि हाँ बस हम एक नोवेल पढ़ रहे, नहीं वो नहीं करना है, एकदम आराम से अच्छे से उसे लर्न करना है। नाउ द फोर्थ मिस्टेक इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द सोशल मीडिया। ये तो बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कॉमन फिनोमिना है। इवन मैं भी ऐसे ही करती थी, मैं अग्री करती हूँ इस बात को कि हाँ हम सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी क्लासेस के टाइम पे भी एंड इवन अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी। अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो हम क्लास ले रहे हैं, लैपटॉप पे क्लास चल रही है, इधर मैं अपने इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रही हूँ एंड अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो है तो वीडियो देख रही हूँ, मूवी का ट्रेलर्स देख रही हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप वो भी देख रहे हो एंड क्लास को भी देख रहे हो। तो हो सकता है ना, मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि आपका क्लास से ध्यान हट जाएगा एंड वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे। तो क्लास कंप्लीट हो गई लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो प्लीज इस तरह से नहीं करना है कि हम सिर्फ क्लासेस के घंटे पूरे कर रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लस बात है सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में भी जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो फोन को अपने से दूर रखना चाहिए, बिकॉज अगर फोन आपके आसपास रहेगा तो आपका मन करेगा कि थोड़ी देर तो 5 मिनट के लिए तो फोन उठाते मैं देख लूं। एंड अगर आप 5 मिनट भी फोन उठाने जाओगे ना तो वो आपका आराम से आधा घंटा 1 घंटा ले जाएगा, बिकॉज हम फोन से इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हैं कि हम फिर स्क्रॉलिंग 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 करते ही जाते हैं। तो क्लासेस के टाइम पे भी एंड सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा फोन को अपने दूर रखा करो, ताकि जो आप काम उस वक्त कर रहे हो उसे आप एकदम प्रॉपर फोकस अटेंशन के साथ कर सको। नाउ द लास्ट मिस्टेक इज नॉट यूजिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल। देखो जो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो क्वेश्चंस का ही ज्यादा रहता है कि हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें जितने भी आईसीआई में गिवन है। तो जनरली आजकल जो टीचर्स अपने क्वेश्चन बैंक बना के देते हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, जनरली सारे होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज टीचर सब कुछ सब करवा देता है। लेकिन अगर मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे कि अपने ऑडिट की बात हुई, तो ऑडिट में अगर आप किसी टीचर की बुक को रेफर करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ उसने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे हो, प्लस अगर कुछ अपने स्टडी मटेरियल में गिवन हो वो उसने अपने बुक में नहीं दिया हो। इट्स पॉसिबल एंड होते हैं ऐसे पॉइंट्स। मैं किसी भी टीचर पे पिन पॉइंट नहीं करना चाहती, बट उसे जितना समझ में आया होगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उस अकॉर्डिंग उसने अपनी बुक को ड्राफ्ट किया है। बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप पूरे आईसीआई स्टडी मटेरियल को पढ़ो, बिकॉज आईसीआई उसके कॉर्नर ऑफ द बुक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जो कि हमने देखा था अपने नवंबर 24 के टाइम में कि आईसीआई ने भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। इससे बच्चों को डिफिकल्ट लगा था, बिकॉज बच्चे इतना इंडेप्थ जाते ही नहीं, तो उन्हें लगा कि भाई ये मेन पॉइंट है, इसी में से आईसीआई पूछेगा तो उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ा ही नहीं। लेकिन आईसीआई वैसे हो चुका है कि भाई मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ मेरी बुक में से, आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो हमेशा यही फोकस करना चाहिए कि भाई हम आईसीआई को पूरा का पूरा कवर करें। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स को पढ़ना चाहिए बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आई अग्री के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं? 5 मार्क्स के, मैक्सिमम 10 मार्क्स का आ जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाला है। हमारे पास पूरा 100 मार्क्स से क्वेश्चन होता है, उसमें से अगर हमारे पास 90 मार्क्स का हमें आता है, 10 मार्क्स का ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा है, स्टिल ऑडिट में कोई भी फुल मार्क्स लेके नहीं आ सकता है। अगर आपने 90 मार्क्स को भी अच्छे से अटेम्प्ट किया है, जो आपने अपनी वो 3 छोटी छोटी बुक्स को कंप्लीट करके आपने किया था, तो भी आप अपने ऑडिट के सब्जेक्ट में आराम से 60, 65, 70 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद पर्सनली अपने सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल को फॉलो किया था, मैंने कोई भी ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट पे मैं नहीं गई हूँ, तब जाकर के मेरे 69 मार्क्स आए हैं। तो गाइज यू कैन अज्यूम कि भाई आईसीआई कितना ज्यादा अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल फोकस होता है, वो किसी और मैटर पे नहीं जाना चाहता। वो ऐसा होता है कि हमने जितना मैटर अपने बच्चों को दिया, अगर उतना भी उन्होंने पढ़ लिया तो वी विल बी लाइक वाओ, बच्चे ने हमारा पूरा कंटेंट पढ़ लिया। तो बच्चों को हमेशा यही फोकस करना चाहिए कि वो स्टडी मटेरियल पे ही रहे, रादर देन कि भाई वो प्रोनाउंसमेंट्स पे जा रहे हैं या फिर किसी टीचर ने अलग बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे उनको पढ़ लिया। एंड जो अगर कुछ पॉइंट्स थे जो ऐसे मटेरियल में थे बट उन्होंने अपने बुक्स में कवर नहीं किए तो वो छूट गए। तो
थोड़ा सा अपने जो आईसीएस स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस करना चाहिए। आई नो अगर आप क्लासेस को ले रहे हो एक बार ऑडिट को समझने के लिए, तो आपके पास टीचर की बुक आएगी तो आपको लगेगा कि यार हमने टीचर की बुक से पूरी क्लासेस लिए थे तो हम इसी से पढ़ लेते हैं। तो उसमें आप एक पॉइंट ये कर सकते हो कि ठीक है हमने एक बार सारी अपनी क्लासेस को उस बुक से कवर कर लिया, सारी मार्किंग्स हमारी उस बुक में, तो हम उस बुक के साथ कंफर्टेबल है, ठीक है मैं समझती हूँ इस बात को। बट एक बार जरूर बैठ करके आईसीएस स्टडी मटेरियल को कंपेयर कर लेना कि भाई इसमें क्या पॉइंट्स है, हमारी बुक में क्या पॉइंट्स है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे तो उसे मटेरियल में मार्क करके रख लेना कि ओके दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट गिवन इन माय बुक, तो मैं इसे अलग से इस बुक से कवर करूंगा, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होगा कि आपने ठीक है हमने बुक से भी कवर कर लिया एंड जो आईसीएस स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उन्हें भी कवर कर लिया, तो आपके लिए डबल कवरेज हो गया, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को। तो खुद को थोड़ा सा कवर करके चलो, ऐसे नहीं कि हमने स्टडी मटेरियल को बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना स्टडी मटेरियल। एंड इवन अगर मैं आईबीएस की बात करूँ तो आईबीएस में तो आईसीआई बिल्कुल चाहता है कि आप उनकी मटेरियल लैंग्वेज लिखो। तो उसमें बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने टीचर्स के बुक्स ले जाऊंगा, दैट इज सफिशिएंट। नो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल लेके जाना है। मैंने अपने एग्जाम्स में पूरा जो सबसे लार्ज साइज सूट के साथ है ना, मैं उसे लेके गई थी। उसमें मेरे सारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स थे, प्लस मैंने अपने टीचर्स के भी रखे थे, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी डबल सेफ कि मैं कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे कि यार मैं उसे एक बुक कॉल ले आती तो मेरा काम हो जाता। नहीं, मैं मुझे ऐसा वो करना ही नहीं था, इसलिए मैं सब कुछ लेके गई थी, सब कुछ। तो उसमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल भी था। तो बच्चों को बिल्कुल भी अपने आईबीएस के सब्जेक्ट के लिए तो स्टडी मटेरियल छोड़ना ही नहीं है। हमेशा ट्राई करना कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो इन दी आईबीएस सब्जेक्ट, तो वो आपका स्टडी मटेरियल से हो, बिकॉज स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ही आईसीआई चाहता है। तो जितना हो सके टू दी मोस्ट एक्सटेंट आईसीआई की स्टडी मटेरियल से आंसर को ढूंढिए। बट जहां बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है एंड टाइम जाते जा रहा है, तो उसमें आप टीचर की बुक को रेफर कर सकते हो। So in this video, I have discussed with you all the 5 common mistakes every CA student does in his CA preparation. I hope आप इनसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि yes ये तो हमारे साथ भी हुआ है। सो अगर आप लगे कि ये वीडियो यूजफुल है ना, आप इसके बाद अपने प्लानिंग में थोड़ी सी भी चेंजेस ला सकते हो, तो एक लाइक और कमेंट मुझे भी करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लस अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ एंड पीयर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो मैं अभी के लिए तो आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों से दोबारा एक नई वीडियो में मिलूंगी। तो टिल देन स्टे ट्यून। हियर दिस इज सीए नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।